సార్ మనకు ఈద్గాह जाग होना जागी होने को फिर मात क्या करेंगे तो ये हमारा सर पोस्ट एक जागी दिखाए। हाँ, जागी दिखाए जो मान ले सके। तो यहाँ पर 15 साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं आप पढ़ते लोग यहाँ पर। अब ये जो रोड वाइडनिंग में जगह जा रही है, क्या बोले ये लोग आपको? फिर रोडवेज में जाको वो एस्टिमेशन डाले सर। हाँ, एस्टिमेशन 10,000 क्या डाल दूँ हम नक्के। अच्छा 10,000 में देने का तो जागी नहीं मिलना हमारे को, जागी दिला को नहीं तो 10,000 में तुम्हें बना के देखा वो पेंडिंग रहा नहीं कुबले का वो पैसे नहीं लिया था, हाँ, नहीं ले सकते वो मुझे रुक गया था। अच्छा ये कब खोदे ये 2 दिन होता है सर। ये नया खोदे नया को सर कल 2 दिन होता है। हाँ हाँ। ये जो ईदगाह है ये किसी के ये मस्जिद की तहत है ये अब आप जो मस्जिद का नाम बोल रहे हैं ये मस्जिद उमर सादिक के तहत है ये। जी जी जी। अब आप लोग पूरे यहाँ गाँव वाले हैं। अब आप लोगों से कौन बात कर रही है? नेशनल हाईवे वाले? हम बात करें। हाँ नहीं वो तो कोई वक्फ बोर्ड वाले आपको हेल्प कर रही? वक्फ बोर्ड से कोई भी नहीं आ रही? कौन नहीं आया था। ठीक बात करेंगे, ऊपर से प्रेशर कराएंगे उनको। अच्छा अब फ़र्ज़ करो इससे पहले यहाँ कोई एक मस्जिद थी, ये मस्जिद भी ऐसा रोड वाइडिंग में गई बोल के बोल रहे हैं लोग। जी ये मस्जिद है गाँव में। अच्छा वो मस्जिद जाने से दूसरी बनाई फिर अच्छा वो 220 सर 20 19 3 साल पहले कोविड पहले हो गया हाँ कोविड पहले था 20 में गिरा था। तो वो लोग ज़बरदस्ती गिराए या आप लोग रजामंदी से करे? तो पैसे एस्टिमेशन दे के गिराया था। ज़बरदस्ती से बोले हाँ निकाला भरता हाँ करके बोले वैसे कैसे साहब ऐसे मैनेजर ने तो कैसे बोलता है नहीं वो 18 कितने लाख था 18 19 लाख कुछ पैसे गिरी अच्छा ज़मीन फ्री दिए वो लोग? अभी जब गाँव वाले बोले सर हमारे गांव वाले का जमीन था अच्छा ज़मीन आपका था 19 लाख रुपए वो लोग दिया वो आपको? लोग को दिया। आइए उधर देखेंगे उसको। आप लोग हैदराबाद आके वक्फ बोर्ड चेयरमैन से किसी से मिले? कल आओ आप लोग मिलाता हूँ उनसे। मिला के वक्फ बोर्ड का जो है ना डायरेक्ट एकड़ 20 गुंठे लैंड था यहाँ पर, वो कहाँ है वो? यस सर पूरा गाँव वाले जो नर्सरी पैसा नहीं लेता वो 10,000 रुपये बोलता नहीं लेना वो। हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। क्या बोल के रिपोर्ट करते आप? नहीं यहाँ बाजुक में ये जो ज़मीन है ये भी वक्फ बोर्ड की है बोल रहे हैं वो लोग। 9 एकड़ 20 गुंठे ज़मीन है बोल रहे हैं गाँव वाले। नौ एकड़ 20 गुंठे वक्फ की ज़मीन है साहब, ये हमारी ज़मीन में से हमारे को बाजुक दे दो बोल के बोल रहे हैं लोग। एक कम से कम 2-3 एकड़ तो भी हमारे को ईदगाह को दियो, पहले को आपको आबादी बहुत बढ़ गई बोल के बोल रही। मैं इनके ये कमेटी के सदर साहब का नंबर आपको SMS करता हूँ, आप कल सुबह उनसे मिलो आके यहाँ स्पॉट पे मिलो। फिर मैं हाँ नहीं मैं कल ये लोगों को कल 2-3 बजे तक वहाँ बुला रहा हूँ वक्फ बोर्ड पे। ये लोगों को मैं चेयरमैन साहब से मिलाता हूँ, अगर आप भी रहे तो हैदराबाद में अच्छा बात होता ना। कल मैं बोलता हूँ अभी हम फिर रहे हैं, पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये पूरा करके फिर आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक मैं अमजदुल्ला ख़ान स्पोक्समैन MBT। फ़िलहाल मैं जो हूँ मामिला गुड़म ये सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, उस गांव में मैं आया हूं यहाँ पर कि कुछ दिन एक वीडियो आया था मेरे पास कि यहाँ पर गांव में कोई ईदगाह है, वो ईदगाह को ये रोड वाइडनिंग में जो है तोड़ दे रहे हैं बोलकर। तो मैं मालूमात हासिल किया क्योंकि बिल्कुल गांव में एक वाक़या हो रहा था, यहाँ पर किसी को मालूम नहीं हो रहा था कि एक्चुअल इशू क्या है बोल के। तो हमारे मोहम्मद क्या नाम आपका? नहीं हमारे जो आपका नाम गौस पाशा, ये कौन सा गांव आपका? एडावल्ली। ये हमारे गौस पाशा है, एदावली के है। मैं इनसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर था, इनको इधर गांव पे भेजा था। तो यहाँ पर आए ये लोग, तो यहाँ पर पता ये चला कि यहाँ पर वक्फ की जो है 9 एकड़ 20 गुंठे ज़मीन है, और ये जो बाजू की खुली ज़मीन जो दिख रही है पूरी वक्फ प्रॉपर्टी है। और उस वक्फ प्रॉपर्टी पे ये ईदगाह है और मुसलसिल 15-18 साल से ये लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं।
तो अब इनका ये मुतालबा है कि ये रोड वाइडनिंग में इसका कुछ पोर्शन ले रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपये दे रहे हैं, उससे नहीं होता। बाजुक जो है कम से कम 2-3 एकड़ पे इनको बड़ा ईदगाह बनाना, क्योंकि गांव में आबादी भी बढ़ गई और यहाँ पर जो है एक ईदगाह की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मैं हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर इस गांव में मामिला गुड़म गांव में जो है ईदगाह की एक ज़रूरत है और बाजू की हमारी ज़मीन है, उसमें कलेक्टर को हिदायत दे के जल्द से जल्द यहाँ पर रमज़ान से पहले एक शानदार ईदगाह बनाया जाए। और वक्फ बोर्ड की नाअहली पर मुझे अफसोस हो रहा है कि इतने दिन से ये वीडियो वायरल हो रहा है तो वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर नहीं, वक्फ बोर्ड का कोई बड़ा सीनियर ओहदेदार आके इसका इंस्पेक्टर रहे हैं। 3 दिन पहले मैं हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब को ये वीडियो भेजा था, उसके बाद में उन्होंने हिदायत दिए। तो यहाँ के जो वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर है, सरदार नाम है शायद महमूद साहब, कल सुबह आके यहाँ पर इंस्पेक्शन करके गए, उन्होंने रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। तो हमारी जो 9 एकड़ 20 गुंठे ज़मीन है उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए पूरा। हमारे गांव के सरपंच साहब भी है, आपका नाम क्या है? इलिया साहब सरपंच साहब है, हम इनका भी ताउन चाहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा बेहतरीन ईदगाह बना के दिए। तो एरिया एमएलए कौन आते इधर? बल्ला मल्ला यादव, अच्छा कोदाड़ एमएलए आते इधर, ओके टीआरएस के। तो उनके बेटे हैं ना, उन्होंने हमारे फार्मर स्पीकर के बेटे जो है सो नहीं इन्हें अलग है। ठीक है, यहाँ के जो कोदाड़ के एमएलए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि क्योंकि टीआरएस जो है मुसलमानों के वोट से ही तेलंगाना मिला, मुसलमानों की जिद्दोजहद से, और मुसलमानों के वोट टीआरएस को ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर जिम्मेदारी आयद होती है कि एमएलए साहब की कल आए, यहाँ पर गाँव वालों से बात करें, कलेक्टर को लेके आओ, यहाँ पर वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर को लेकर आके अच्छा एक बेहतरीन ईदगाह हमको बनाकर देंगे तो शुक्रगुजार होंगे हम। यहाँ के जो कमेटी, सामने एक मस्जिद है, उसके कमेटी के हमारे मस्जिद उमर सादिक नाम है और शेख सैदुल साहब यहाँ पर हैं, हमारे सदर साहब हैं। तो मैं सदर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप पूरी तफसील बोलिए। तेलुगु में बोलो आप। తెలుగులో చెప్పండి ఏమేం జరిగింది దీనికోసం. తెలుగులో చెప్పు. ఇక్కడ ఈ మజీదు ఇదివరకు కట్టుకున్నప్పుడు 100. నా పేరు షేక్ సైదుల్ అండి. మజీద్ సదర్ సాహెబ్ 6 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను. మేము ఇదివరకు కూడా ఈ దీనికాడికి ముందు కూడా అక్కడ కట్టుకున్నాం. మేము అంతకుముందు కూడా ఏదో స్కూల్ కట్టిస్తామని దాన్ని పడేశారు. ఇంతకుముందు కూడా ఒక 7 సంవత్సరాల క్రితం మైనారిటీ స్కూల్ కట్టిస్తామని మాకు అడ్డం వస్తుంది తీయమంటే అప్పుడు కూడా సామరస్యంగా తీసేసినాము. మళ్ళీ ఎంఓరో గారిని మండలం మూతేవారు మాకు ఇక్కడ స్థలం చూపించారు. అప్పుడు రోడ్డుకు 100 గజాలు వదిలిపెట్టి మేము కట్టామండి. మళ్ళీ ఈ రోడ్డు సెంటర్కి వచ్చింది, ఇది మళ్ళీ తీయాలి అని అంటే ఎలా అండి, మాకు స్థలము లేదు, చేతిలో డబ్బులు లేవు, మేము చిన్న బేదగా ఉన్నాము, మాకు వేరే కట్టినన్నా కట్టేయండి, లేకపోతే కొంత స్థలం చూపిస్తే మేము కట్టుకుంటాము అన్నామండి. ఈ కాంట్రాక్టర్ సింగు గారు 2-3 సార్లు ఆర్డీఓ ఆఫీస్కి పిలిపించి 10,000 కాడికి ఎక్కువ ఇచ్చేది లేదు, మీరు తీయాలి అని మమ్మల్ని కొంచెము చేశారండి. అప్పుడు ఈ సర్పంచ్ గారిని కూడా తీసుకుపోయాం. వాళ్ళు ఎవరో ఎస్టిమేషన్ వేసానన్నారు. ఆ ఎస్టిమేషన్ వేసిన మనిషిని కూడా మేము ఫోన్ చేసి కనుక్కున్నాము. మేము ఎస్టిమేషన్ వేయలేదు, ఏమీ వేయలేదని వారు చెప్పారండి. ఇదంతా ఒట్టిగానే అట్లా తీసేసి మమ్మల్ని తీయమని కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. మీరు దయ ఉంచి మాకు ఇక్కడ ఈదుగా కట్టేయాలని ఈ సాబ్తో మేము వాళ్ళు ఇక్కడ పక్కన గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది, ల్యాండ్ ఉన్నది. ఆ ల్యాండ్లో మాకు స్థలం ఇప్పించి మాకు కట్టించవాలని, ఈదుగాని కట్టించాలని మనవి చేస్తున్నాం సార్. ఆ ఎమ్మెల్యే గారు మన బొల్లమల్ల యాదవ్ గారు ఉన్నారు, మన ఇక్కడ మన సూర్యాపేట మన మంత్రి గారు జగదీష్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. వాళ్ళ ద్వారా మాకు మంచిగా చేసి మాకు ఇవ్వాలని మేము కోరుతున్నాం సార్. मेरे साथ में ही इस गांव के सरपंच, तो ये भी बेचारे हमारे मस्जिद की कमेटी वालों के साथ में ही ईदगाह को बचाने के लिए मुसस्सिलों के साथ फिर रहे हैं, कमेटी के साथ. तो आई रिक्वेस्ट हिम कि आप भी जो है इस ईदगाह के लिए बोलिए, थोड़ा रिक्वेस्ट करिए आप. తెలుగులో आपका नाम बोलो. నా పేరు చెరువుపల్లి ఎల్లయ్య, మామిళ్ళగూడెం సర్పంచ్, గ్రామ సర్పంచ్. గతంలో ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లోనే కట్టినాము 100 ఫీట్లు వదిలిపెట్టి. దానికి గాను మేము ఆల్రెడీ కలెక్టర్ గారికి పోయినాము. ఆల్రెడీ 10 మంది 20 మంది తోటి
కలెక్టర్ కాడికి పోయినాము. ఆడ విన్నపించినా కానీ ఏమాత్రం న్యాయం జరగలేదు. ఆ రోడ్డు వెడల్పోళ్ళు 10,000 తీసుకొని పొమ్మన్నారు. దానికి గాను మేము కూలకుండా అట్నే ఉంచాం. దానికి మాకు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో మా మసీద్ ఈద్గా కట్టివ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. बहरहाल हमारा मुतालबा ये है कि इस इशू को जो है ज़्यादा बढ़ने से पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह साहब की ये ज़िम्मेदारी आयद होती है और हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि आप एक मुसलमान हैं और एक मुस्लिम इशू है। इसमें आपके जगदीश्वर रेड्डी जो मिनिस्टर है, यहाँ के जो सूर्यापेट इंचार्ज मिनिस्टर है, उनसे बात करिए। यहाँ के जो एमएलए कोडाड़ के एमएलए यादव साहब हैं, जी मल्ला यादव साहब हैं, उनसे बात करिए। कलेक्टर से बात करिए। इस मसले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए, नहीं तो फिर इसका ये आज ये गांव से दूसरा सूर्यापेट से बात निकल के खम्मम जाएंगी, हैदराबाद आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा। कई दिन से ये वीडियो वायरल हो रहा है कि ईदगाह को तोड़ दिए बोल के। तो हमारी 9 एकड़ 20 गुंठे जो बाजुक ज़मीन है उसके अंदर हमारे को बेहतरीन ईदगाह बना के दीजिए, ताकि एक मिसाल क़ायम हो जाए। हमारे एक सरपंच साहब को हम लोग याद करेंगे। जब तक ईदगाह में लोग नमाज़ पढ़ते रहेंगे, आपको याद करेंगे, आपके एमएलए साहब को, तमाम को हम याद करेंगे। शुक्रिया। मैं तमाम कमेटी के अरकान से मैं गुजारिश करता हूं कि कल ये लोग अगर हैदराबाद आए तो मैं आपको लेके जाके हमारे महमूद अली होम मिनिस्टर से भी मिलवाता हूं आपको, और आपको वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी मिलवाता हूं। आप लोग एक 4-5 जने आइए, जो भी आने जाने का ख़र्चा भी आप मेरे से ले लीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।